एवरीवन, आप सबका स्वागत है मुस्तारा खातून के चैनल में। आज हम पढ़ाएंगे शब्द विचार। शब्द विचार पढ़ाने से पहले एक बार बताते हैं वर्ण को। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाते हैं या अक्षर कहलाते हैं। अब हम जानते हैं शब्द के बारे में। शब्द किसे कहते हैं? जैसे वर्ण के समूह को, दो या दो से अधिक वर्ण के समूह को, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या होना चाहिए? शब्द में वर्ण का सार्थक समूह होना चाहिए। तो यहाँ देखते क्या लिखा है? निश्चित अर्थ का प्रकट करने वाले, निश्चित अर्थ का प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द में क्या होता है? निश्चित अर्थ का प्रकट होता है। जैसे शब्द कोई हम वाक्य बोल के देखते हैं, बिल्ली भागी या कुत्ता दौड़ा या भौंका, तो इसमें क्या है? इसमें दो शब्द है, एक बिल्ली और दूसरा भागी। दूसरा अगर हम वाक्य पढ़ते हैं, राम इधर आ, इसमें एक दो तीन, तीन हमारे क्या है? शब्द है। तीन हमारे शब्द है, एक एक ये सारे शब्द है। इसमें रजनी पुस्तक पढ़ती है, इसमें चार शब्द है, तो कई शब्द मिला हुआ है। इस तरह से एक एक शब्द का हमारा सार्थक मतलब समझ में आ रहा है। एक एक शब्द का तो शब्द किसे कह रहे हैं? दो या दो से अधिक वर्ण के समूह को, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं शब्द का वर्गीकरण। शब्द का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? शब्द का वर्गीकरण निम्न प्रकार या निम्न आधारों पर किया गया है। वो क्या क्या है? वैसे तो चार आधारों पर किया गया है। क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहला क्या है? अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। दूसरा, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर, और चौथा प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम जानते हैं अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया या कितने प्रकार से किया गया है। सबसे पहले देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद है। शब्द को दो भेदों में बांटा गया है अर्थ के आधार पर। पहला क्या है? सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक नाम से पता चल रहा है यह सार्थक है, यह सही है, सही अर्थ बताने वाले शब्द है, इसलिए इसको सार्थक शब्द कहा जाता है। और निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द मतलब जिसका सही अर्थ नहीं हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक शब्द क्या हो सकता है? जैसे कुछ भी ले लो, पुस्तक, पुस्तक है, यह हमारा एक सार्थक शब्द है। इसका अर्थ पता चल रहा है। जिस भी शब्द का अर्थ पता चले वो सार्थक शब्द कहलाता है। बस इतना ध्यान रखना, इतना ही ट्रिक है कि जिस शब्द का अर्थ पता चले वो सार्थक शब्द है। हमारा सभी शब्द जो भी हम लोग बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, उस सब का अर्थ पता चलता है। जैसे कुछ भी बोलो, पुस्तक है, विद्यालय है, कमल, मटर, नमक, कुछ भी, बोतल, कुछ भी, मतलब हम बता सकते हैं जो हमारे सार्थक शब्द है। और निरर्थक शब्द के बारे में भी पढ़ते हैं, जिसका सही से अर्थ नहीं पता चलता है, वो निरर्थक शब्द है। किस तरह के शब्द होते हैं निरर्थक शब्द? जैसे वाना, चू, टर। तो वाना किस तरह प्रयोग करते हैं? जैसे खाना वाना, पानी सानी। सानी क्या होता है? सानी तो कोई शब्द नहीं है, लेकिन हम भी फिर भी वाक्य में प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको निरर्थक शब्द कहते हैं। और क्या है? जैसे चू चू, चिड़िया चू चू कर रही है, टर टर, मेंढक टर टर आवाज कर रहा है। समझ में आया? तो ये सारे क्या है? निरर्थक शब्द है। निरर्थक शब्द भी शब्द ही है, ये हम लोग अपने भाषा में
इस्तेमाल करते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं। किस तरह? जैसे कहते हैं ना, कोई मेहमान के लिए खाना वाना लेकर आओ। खाना वाना, वाना क्या है? यह हमारा निरर्थक शब्द है। तो समझ में आ गया हमें, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द ये दोनों क्लियर हो गया। तो अगला हम क्या पढ़ेंगे? व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद है। शब्द के 3 भेद कौन से हैं? रचना के आधार पर एक हो गया रूढ़ शब्द, पहला क्या है? रूढ़ शब्द, दूसरा योग रूढ़ शब्द और तीसरा है यौगिक शब्द। यानी रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये 3 रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण में ये 3 भाग हैं। तो रूढ़ शब्द हम किसे कहेंगे? रूढ़ शब्द हम कैसे याद रखेंगे? जिसका एक सार्थक अर्थ होता है। अर्थ तो इसका सार्थक होता है रूढ़ शब्द का, लेकिन याद रखना एक ट्रिक है कि रूढ़ शब्द बहुत रूढ़ होते, अड़ियल होते, जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसका दो हिस्से में बांटा नहीं जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, और तोड़े तो उसका सार्थक मीनिंग नहीं निकल कर आएगा, सार्थक अर्थ नहीं निकल कर आएगा। जैसे घोड़ा, जैसे क्या है? घोड़ा। घोड़ा एक ऐसा रूढ़ शब्द है जो सार्थक शब्द तो है, लेकिन उसको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर उसको तोड़े तो उसका कोई मीनिंग नहीं आएगा, तो ये रूढ़ शब्द कहलाएगा। इतना ध्यान रहेगा रूढ़ शब्द का। उसके बाद यौगिक शब्द। यौगिक शब्द आप नाम से ही पता चल रहा है, यौगिक यानी योग करने वाला, योग करने वाला, प्लस करने वाला। ये ट्रिक याद रखना, यौगिक शब्द का मतलब है प्लस करने वाला शब्द, ऐसा शब्द। तो ऐसा कौन सा शब्द हो सकता है? जैसे पुस्तकालय। क्या है? पुस्तकालय। तो पुस्तकालय का इसका अर्थ पता चल रहा है, और इसका हम खंडन करते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तक जमा आलय। तो ये क्या कहलाया? पुस्तकालय। पुस्तक मतलब तो पता है, किताब होता है पुस्तक, और आलय मतलब घर, यानी दोनों का एक निश्चित अर्थ निकल कर आ रहा है। तो ये दोनों का योग करके पुस्तकालय बना। ये पुस्तकालय शब्द क्या है? यौगिक शब्द है। तो इस तरह समझ में आ गया, जिसको 2 टुकड़ों में बांटा जा सकता है, वो उसको हम जिसको जोड़ा जा सकता है जिस शब्द का, और दोनों का निश्चित अर्थ निकलता हो, तो वह यौगिक शब्द कहलाएंगे। तीसरा क्या है? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन सा होता है? जिसका अर्थ तो होता ही है, सामान्य अर्थ तो होता ही है उस शब्द का, लेकिन उसका कोई विशेष अर्थ भी निकल कर आता, कोई खास शब्द अर्थ निकल कर आता है उस शब्द में। कौन सा ऐसा शब्द हो सकता है? जैसे दशानन। इसका अगर हम 2 टुकड़ा करें तो क्या आएगा? 10 जमा आनंद। 10 जमा आनंद। 10 का मतलब पता चल गया, 10 है, और आनंद मतलब मुख है। तो 10 मुख किसका है? दशानन। क्या कहलाता है? दशानन कौन कहलाता है? रावण कहलाता है ना। तो इसमें 10 जमा आनंद, 2 शब्द भी बना, दोनों का एक अलग से शब्द निकल कर आया दशानन, और उसका एक खास विशेष अर्थ निकल कर आया दशानन। इस तरह से गजानन। गजानन हाथी जैसा मुंह जो होता है, किसका होता है? इस तरह से हमने वो पढ़ा है ना, समास, बहुब्रीहि समास पढ़ा है, उसका जितना उदाहरण है वो सारे योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। यह सबसे अच्छा ट्रिक याद रखने का है। योग रूढ़ शब्द कौन सा होता है? जो बहुब्रीहि समास में आता है, वह सारा योग रूढ़ शब्द कहलाता है। यह तीसरा और चौथा जो वर्गीकरण है, शब्द का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, यह हम आप सबको अगले वीडियो में जरूर पढ़ाएंगे। तो आप सब देखते रहिए, अच्छे से जानकारी लेते रहिए, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।